हाँ भाई, अब बात रही थी नॉन बॉन्डेड वाली। अब दो एटम है हमारे पास, मान लिया ये देखो, एक ये एटम है, ठीक है, और ये दूसरा एटम है। ये दोनों नॉन बॉन्डेड है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। इन दोनों बॉन्ड नहीं बना रहे, इन दोनों के बीच की जो बॉन्ड की डिस्टेंस है, न्यूक्लियस की डिस्टेंस है, सॉरी, वो कितनी है, डी है। ये ए एटम, ये भी ए एटम, दोनों नॉन बॉन्डेड है, बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहे हैं, दोनों के बीच, दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है बेटा, डी है। कितनी है, डी। तो वॉन डेर वाल रेडियस क्या होगी, वॉन डेर वाल रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा, वॉन डेर वाल रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा d/2। बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दो, क्या हो जाएगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दो, क्या निकल के आ जाएगी, क्या निकल के आ जाएगा बेटा, वॉन डेर वाल रेडियस। लिखो जरा, इट इज हाफ। हाँ बेटा, सर एलिमेंट इसमें भी सेम रहेंगे, सेम डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज हाफ ऑफ द, it is half of the, it is half of the internuclear distance, it is half of the, it is half of the internuclear distance, it is half of the internuclear distance between two adjacent molecule, between two adjacent molecule, अगल बगल वाले, in non bonded state, in non bonded state, in non bonded state, in non bonded state is known as van der Waal radius, is known as van der Waal radius। कितना होता है, d/2 होती है। लास्ट वन, मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस, लास्ट वन, मेटेलिक रेडियस। बेटा आ रहा समझ में प्रॉपर तरीके से आपको सब लोगों को? यस सर। क्षितिज ने क्लास ज्वाइन नहीं की, क्या हुआ? उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। बता, बोला है क्या उसने? तो पिछली क्लास में भी डिस्कनेक्ट हो गया था ना। अच्छा चलो, देखो बेटा, मेटल किस नेचर के होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब होता क्या है, सॉलिड के पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं इस तरीके से, ये सभी पार्टिकल हैं, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है, डी है। इसका जो हाफ करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, मेटेलिक रेडियस आएगी। कितनी, क्या आएगी बेटा, मेटेलिक रेडियस आएगी। नोट करो, इसमें दो एटम आपस में टच कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं। देखो कोवेलेंट में क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, वॉन डेर वाल में दूर दूर रहते हैं, मेटेलिक में टच कर रहे होते हैं। तो अब हम इन तीनों रेडियस का ऑर्डर लिखेंगे। सर इसकी लैंग्वेज लिखवा दो। लैंग्वेज क्या लिख लो, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन यस सर, बिटवीन it is the distance between two adjacent molecule, when both are touched to each other.
व्हेन बोथ आर टच टू ईच अदर, जब दोनों दूसरे को क्या करते हैं बेटा? टच करते हैं। टच करते हैं। तो देखो तीनों की डिस्टेंस डी पर डिपेंड कर रही है, तो जिसका डी ज्यादा होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी। तो जरा बताओ कि वॉन डेर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा डी किसकी है बेटा? वॉन डेर वाल की, देख लो। वॉन डेर वाल की। उससे कम किसकी है? मेटेलिक की। और सबसे कम किसकी है? कोवेलेंट की है। तो ये ऑर्डर होता है रेडियस का। यश, आ रही बेटा बात समझ में? खुशी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक। अब देखो होता क्या है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो किसी भी पीरियड में, तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज करती है, घटती है। और आप जब टॉप से बॉटम जाते हो किसी ग्रुप में, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन। कुछ एक्सेप्शन है इसमें, वो मैं दिखाऊंगा। एक्सेप्शन जो भी है मैं आपको लिखाऊंगा वो। आपसे पूछेगा कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किस पीरियड में होती है, कोवेलेंट रेडियस किस पीरियड में होती है और मिनिमम किस पीरियड में होती है। तो 3 नोट लिखो बेटा। सबसे पहला नोट, 3 नोट है। सबसे पहला नोट लिखो, द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड, किसी भी पीरियड में सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसकी होती है? जो वॉन डेर वाल बॉन्ड बनाता है, नोबल गैस। लिखो इनर्ट गैस बराबर इनर्ट गैस। दोबारा बोलना। द मैक्सिमम एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड इज इक्वल टू इनर्ट गैस। इनर्ट गैस की होती है। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो एटॉमिक रेडियस होती है वो किसकी होती है? इनर्ट गैस की होती है, क्योंकि इनर्ट गैस में कौन सा बॉन्ड बनता है? नॉन बॉन्डेड होते हैं ये, वॉन डेर वाल रेडियस होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, दूसरा नोट, मैक्सिमम कोवेलेंट रेडियस, मैक्सिमम कोवेलेंट रेडियस इन अ पीरियड, किस पीरियड के एलिमेंट मैक्सिमम कोवेलेंट रेडियस होती है, किसकी होती है? मैक्सिमम कोवेलेंट रेडियस, मैक्सिमम कोवेलेंट रेडियस इन अ पीरियड, फर्स्ट ए ग्रुप में जो पीरियड होता है उसके ग्रुप एलिमेंट की होती है कोवेलेंट रेडियस। मतलब जैसे मान लिया, एग्जांपल मैं लूं अगर, तो देखो आप बताना रेडियस का ऑर्डर क्या होगा? Li, Be, Bc, NOF नियॉन। ये हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं सभी। आपसे पूछ रहे हैं इसमें ऑर्डर क्या होगा एटॉमिक रेडियस का। आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है? एटॉमिक रेडियस घटती है, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी होती है? नियॉन की। तो जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डिक्रीज करेगी पहले तो। सर फर्स्ट पीरियड में यहाँ पर क्या हो जाएगी? इसकी इंक्रीज कर जाएगी। बस क्या हो गया सर? ये सेकंड वाला जो पॉइंट है सर, एग्जांपल से बता दीजिए। कह रहा है कि लिखो जरा, मैक्सिमम कोवेलेंट रेडियस देख लो किसकी है। लिखो, देखो ना, लिखा तो है। किसकी है? लिथियम। लिथियम किस ग्रुप का एलिमेंट? फर्स्ट ए ग्रुप का। सर ये तो
सर पहला फर्स्ट डे का, फिर सेकंड डे, फिर थर्ड डे, फिर फोर्थ डे, ऐसे करके। सबसे ज्यादा किसका है? पहला ही फर्स्ट फर्स्ट डे डे। का। लिखो। आपको पता है किसी पीरियड में लेफ्ट राइट जाते हैं तो क्या होता है? डिक्रीज करती है रेडियस। तो देखो डिक्रीज कर रही है लगातार, बट ये इनर्ट गैस इसलिए इसकी ज्यादा होती है। बेटा हेडिंग पड़ेगी। तो तीसरा नोट। अभी दिखाता हूँ। हेडिंग पड़ेगी आयनिक रेडियस। हेडिंग पड़ेगी आयोनिक रेडियस। लिथियम की कोवैलेंट रेडियस होती है। हाँ बेटा। लिथियम की कोवैलेंट रेडियस होती है। किसकी? लिथियम की। लिथियम तो हाँ, क्यों नहीं होती? सर पर इसे भाई नॉन जो एटम्स बनाते हैं ना। अबे जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा वो क्या होगा? उसकी क्या कहेंगे उसको? कोवेलेंट रेडियस। जो नहीं बनाएगा वो वंडरवॉल में आ जाएगा, बाकी सब एटॉमिक रेडियस में आएंगे। सर कोवैलेंट तो सर नॉन मेटल बनाते हैं। आप सिंपल एटॉमिक रेडियस बोल सकते हो यार उसको। आप सिंपल सा अगर बोलना चाहते हो तो लिख लो उस नोट को, एटॉमिक रेडियस। अभी आप डिफाइन करेंगे सब चीजें आपको, इसी में चलेंगी, सब कंफ्यूजन दूर होंगे। और आप एक काम करो, एटॉमिक रेडियस लिख लो वहां पे। सेकंड पॉइंट में। हाँ, हेडिंग डालो आयोनिक रेडियस। सर क्या लिखें सेकंड पॉइंट में? जहां पे कोवेलेंट रेडियस लिखा है वहां पर एटॉमिक रेडियस लिख लो बस। आयनिक रेडियस। देखो आपके आयंस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से? कैटायन और एनायन। एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। कैटायन का मतलब कैसा चार्ज होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और एनायन का मतलब कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। और कुछ नहीं है तो सिंपल न्यूट्रल है। देखो बेटा, मान लिया कैटायन कब बनेगा? कोई एलिमेंट ए है, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस का चार्ज आता है। मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। अब जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव। मान लीजिए कोई एलिमेंट बी है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो कैसा चार्ज आएगा उस पर? माइनस का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है जो कि वो क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, आ रही बात समझ में? यस खुशी? Yes, sir. ठीक है खुशी, आ रही बेटा बात समझ में? Yes, sir. अब देखो, जैसे मान लिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है 2,8,1। इसमें 3 सेल हैं। ये न्यूक्लियस है, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल। पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरे में 1। तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी? इतनी ये है। इसको बोलेंगे R1 मान लिया। ये इसकी एटॉमिक रेडियस है। इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया तो अब इसके पास कितने बचे? Na+ एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब वो बचे 2,8। ये न्यूक्लियस। अब इसके पास केवल 2 सेल रह गई, ये R2। अब बताओ R1 और R2 में किसकी डिस्टेंस ज्यादा है? R1। R1। मतलब अगर कोई भी न्यूट्रल एटम कैटायन में कन्वर्ट होता है तो उसकी एटॉमिक रेडियस क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई एटम है उसकी रेडियस है और उसी एटम का कैटायन है उसकी रेडियस है,
तो इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी बेटा? उसके एटम की रेडियस ज्यादा होगी उसके कटायन। अगर हम बोले यहाँ पर कि सोडियम और सोडियम प्लस में किसकी रेडियस ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे सर? सोडियम की ज्यादा है, क्योंकि सोडियम की रेडियस ज्यादा है, सोडियम प्लस की क्या है? कम है। इससे बात एक सर बात ये पता चलती है, क्या सर ये देखो क्या सर सही क्या बोल रहे हो? दिख सर सही नहीं से रहा। दिख नहीं रहा सर, रिफ्लेक्शन आ रहा है। अच्छा वहां पे लो, यहाँ लिख के दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं किसी भी एटम की रेडियस ज्यादा होती है उसके कैटायन से। अगर मैं बोलूं ये सोडियम की रेडियस और सोडियम प्लस की रेडियस में कौन ज्यादा होगा, तो क्या बोलोगे आप? सोडियम की रेडियस। मतलब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, सॉरी आयनिक रेडियस क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है तो रेडियस घटती जाती है, नंबर ऑफ सेल कम होती जाती है। अगर मैं तुमसे पूछूं सर Fe+2 और Fe+3 में एटॉमिक आयनिक रेडियस का ऑर्डर बताओ, तो क्या बोलोगे? सबसे रेडियस किसकी होगी बेटा? एफई की FE बोलो। एफई की किसका होगा? Fe+3 की। सर स्क्रीन ब्लर ब्लर हो हो रहा रहा है। है शायद। बहुत हाँ ज्यादा हाँ हो हो रहा रहा है। ठीक है ठीक है, चलो आज यहीं तक रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट टाइम पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। इसकी पिक खींच के है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज बस दीजिए। एक थोड़ा सा लिख लूं सर, थोड़ा सा बचा है। सर इसकी पिक खींच के भेज दीजिएगा। ठीक है, सही हो गया, नोट कर लो। सही हो गया, नोट कर लो। सर ये क्या लिखा है? थैंक यू। पॉजिटिव कहाँ बेटा? आयनिक रेडियस पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो आयनिक रेडियस घटती जाएगी। ओके सर, हो गया सर। थैंक यू। थैंक यू सर।